वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको ना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ 4 मार्क का। आप सोच रहे होंगे यार 4 मार्क काय के आएंगे, क्योंकि आजकल क्या हो गया, पहले 6 मार्क का लेटर राइटिंग आता था। क्या आता था बच्चों? लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग जो है बच्चों, दो बहुत प्रकार के होते हैं, आपको बताया है। एक फॉर्मल और इनफॉर्मल पत्रों के निम्न प्रकार होते हैं अपने विचार। अब पत्र लेटर राइटिंग यार एप्लीकेशंस जो होते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चों एप्लीकेशन को अपन महत्वपूर्ण मानेंगे। क्या बच्चों? एप्लीकेशंस जो होती है बहुत महत्वपूर्ण में। दो चीज़ें मैं बता दूंगा। एक होता है बच्चों अपने ऑफिशियल लेटर, और एक होता है बच्चों पर्सनल लेटर्स। सभी जो पर्सनल लेटर्स बच्चों जो सब संबंधियों तथा मित्रों को लिखा जाता है। अब अगर देखोगे नंबर 1 लेटर राइटिंग में पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल लेटर, ये जो होते हैं बच्चों, ये संबंधियों को, अपने संबंधियों को और मित्रों को लिखा जाता है बच्चों। जिसमें आपने देखा होगा मित्रों को अलग अलग प्रकार से अपने आते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर बिजनेस लेटर आता है, BSINESS, बिजनेस लेटर। आपने इसको भी देखा होगा बच्चों। बिजनेस लेटर व्यापार संबंधी होता है, व्यापार संबंधी होता है बच्चों। और दूसरा ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल्स लेटर जो होते हैं बच्चों, ये सरकारी अधिकारियों के होते हैं, सरकारी अधिकारी को लिखे जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों यहाँ पर अपन देखते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स या फिर एप्लीकेशंस हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, एप्लीकेशंस। अब बच्चों मैं ज़्यादातर आपको बताऊँ, केवल मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा एप्लीकेशंस कैसे लिखी जाती है। और अगर आप इस प्रकार से मेरी ट्रिक को समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको लेटर राइटिंग आएगी। अब देखो, मैंने ये एक दो प्रकार से आपको बताना चाहूँगा। एक मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है बच्चों। यहाँ पे अगर मैंने इस प्रकार के फॉर्मेट, ये आपकी उत्तर पुस्तिका बच्चों, क्या है बच्चों, ये आपकी उत्तर पुस्तिका आई हुई है, ठीक है। आपकी इस उत्तर पुस्तिका में बच्चों, अगर हमने देखा है इस उत्तर पुस्तिका में, अभी आपकी उत्तर पुस्तिका है बच्चों। हम पहले क्या करो, यहाँ पे सीधा यहाँ पर एक मार्जिन खींची हुई होती है, आपकी होती है ना बच्चों, खींची हुई। अब हमें पत्र लिखना है बच्चों, यहाँ पर एप्लीकेशन करना है प्राचार्य को। किसको बच्चों? प्राचार्य को, यानी प्रिंसिपल को। 10वीं के बच्चे और 12वीं के बच्चे ध्यान दे, प्राचार्य और प्रिंसिपल को। अब बच्चों यहाँ पे प्राचार्य प्रिंसिपल के लिए लेटर हम लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले प्राचार्य, एक ट्रिक बता रहा है, एक प्रिंसिपल को एक ट्रिक बताऊंगा, और फिर उसके बाद ऑफिशियल जो आप बोलोगे अधिकारियों को कैसे पत्र लिखा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे हमें बच्चों क्या डालना है? डेट डालना है, तारीख डालना है बच्चों। क्या डालना है? तारीख। जैसे मैं आज पत्र बना रहा हूँ तो आज की तारीख जो है बच्चों मैंने डाली 19 जनवरी। आप इस प्रकार से भी डाल सकते हो, 2024 डाल दिया बच्चों, यहाँ कॉमा दे दिया। फिर बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया? TO2 लिखा, प्रति, यानी 2 के बाद यहाँ लिखा बच्चों हमने द प्रिंसिपल। क्या लिखा बच्चों? द प्रिंसिपल लिखा बच्चों, द प्रिंसिपल। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम। जैसे मैंने यहाँ मैं MP का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्कूल का नाम आ जाएगा। कोई भी अगर मान लो अगर आपको प्रश्न आया बच्चों, उस प्रश्न में यदि स्कूल का नाम नहीं है तो आप अपने पसंदीदा स्कूल का नाम यहाँ डाल सकते हो। और यदि मान लो बच्चों प्रश्न में स्कूल का नाम आया है तो आपके लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, तो आप सीधे सीधे उसी को यहाँ पर डालना। फिर बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट के बाद बच्चों हम उस प्रश्न से संबंधित हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मान लो बच्चों छुट्टी के लिए आवेदन है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? एन एप्लीकेशन डाल दिया बच्चों, एन एप्लीकेशन। अब बच्चों मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको क्या क्या है। अगर मैंने यहाँ पहले छुट्टी के लिए आया आवेदन, काय के लिए? छुट्टी के लिए, तो हमने क्या किया बच्चों यहाँ पे लीव वाला, यानी छुट्टी का, तो हम लिखेंगे बच्चों क्या? एन एप्लीकेशन टू लीव, LEAV, टू लीव फॉर 2 days 3 days, ऐसा हम डाल सकते हैं। मैं बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन टू के बाद हम यहाँ पर अपने प्रश्न के अनुसार हम क्या डाल सकते हैं बच्चों? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट विषय डालेंगे। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ सीधा सर लिखो, या फिर बच्चों आप रिस्पेक्टेड सर ऐसा भी लिख सकते हो।
यहाँ पे बच्चों ऐसा भी रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो आप, पर अपन सीधा सीधा सिंपल ही करेंगे ज़्यादा अपने को, क्योंकि 4 मार्क लिखना है। फिर बच्चों हमें ये 2 लाइन आप ध्यान रखो, ये 2-3 लाइन आप याद ही कर लो। कौन सी? आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी है बच्चों वहां डालेंगे। 9th है तो 9 डालो, 10th है तो 10 डालो, जो भी 11वीं है, 11th है तो 11, 12th है। अब हमने डाला क्या किया बच्चों? आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, क्लास 10, क्लास जो भी है डाल सकते क्लास, इन यूर स्कूल, इन यूर स्कूल। अब बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम अगर मान लो यहाँ पर छुट्टी के लिए आवेदन है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से फिर 3 ही लाइन, 2 ही लाइन आपको लिखना है। तो क्या लिखा? माई फादर, आई एम वेरी, अब बच्चों छुट्टी का आवेदन है तो क्या लिखेंगे? आई एम वेरी इल फॉर फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो यहाँ बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर बॉडी ऑफ द मैसेज में यहाँ लिखा हमने बच्चों प्लीज ग्रांट मी, इस प्रकार से प्लीज ग्रांट में लिखा बच्चों। यहाँ पर आगे का लिख लिया, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, 3 days, इस प्रकार से। फिर यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं थैंक्स, क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ थैंक्स लिखेंगे। और थैंक्स के बाद बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है यूअर्स, यूअर्स ओबीडिएंट, ये स्पेलिंग बराबर लिखना बच्चों, OBEDIENTLY, ओबीडिएंटली। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिखना है बच्चों, क्या लिखोगे आप? नाम लिखोगे, यहाँ पे क्लास डालोगे, और क्लास डालने के बाद बच्चों पुनः यहाँ हमें क्या डालना है बच्चों? डेट डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। डेट आपकी ऊपर की डाल दो, यहाँ जनवरी 2024, और यहाँ डाल दो बच्चों प्लेस। अगर आपको पूरा जो आपका लेटर राइटिंग है, जो अगर बहुत अच्छे से अपना नंबर नहीं कटना चाहिए, इसलिए अगर उसके बाद चांस ना हो नंबर कटने का, तो हमने यहाँ प्लेस डाल दिया। यहाँ पर अगर मान लो जो भी अगर हमने डाल दिया, यहाँ पांडुरना आ गया तो यह पांडुरना हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल को लिखा जाता है। इस प्रकार से अलग से आप लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप यहाँ पर कर सकते हो। और दूसरा बच्चों, अब यहाँ पर हम आपको मैं पुनः बताना चाह रहा हूँ यहाँ बच्चों कि हमें यहाँ पर जो है एक और फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ, जो ये एप्लीकेशन थी। अब हम यहाँ पर बताना जा रहा हूँ मैं आपको कि एक एप्लीकेशन हमने प्रिंसिपल के लिए की, ये आपने क्या किया यहाँ पे बच्चों? एक मार्जिन खींची। अब हम अन्य ऑफिशियल लेटर्स कर रहे हैं बच्चों, जैसे कलेक्टर को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं, सीएमओ को लिख रहे हैं, अन्य किसी को भी हम यहाँ पर ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो अधिकारी को लिखे जाते हैं बच्चों, वो जैसे कलेक्टर हो गया बच्चों, दूसरा हो गया बच्चों यहाँ पे एसडीएम, तीसरा हो गया बच्चों यहाँ पे सीएमओ, बहुत सारे एसपी, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, बहुत सारे अधिकारी जो अपने संस्था से, शाला से संबंधित नहीं हो, उनके लिए कैसे लेटर लिखते बच्चों? सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है एड्रेस। क्या लिखेंगे बच्चों? एड्रेस, जो भेजने वाला का एड्रेस। एड्रेस के बाद बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे डेट। क्या डालते हैं बच्चों? यहाँ पे डेट डालते हैं। एड्रेस लिख लिया और उसके बाद डेट। एड्रेस अपने को अपना खुद का भी डाल सकते हो या फिर प्रश्न में आया वो डाल सकते हैं, फिर डेट डालेंगे जो है वो। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमको लिखना है टू के बाद यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे टू द। अब यहाँ पर कलेक्टर को लिखना है तो कलेक्टर को लिखो, यहाँ पर एसडीएम को लिखना है एसडीएम को लिखो, सीएमओ को लिखना है सीएमओ को लिखो, एसपी को लिखना है एसपी। फिर उसके नीचे अगर कलेक्टर को है तो बच्चों वो जिले में बैठता है, तो हमने ये लिख दिया बच्चों यहाँ पे पांडुरना और फिर डिस्ट्रिक्ट पांडुरना। तो यहाँ पर हो गया बच्चों क्या है, यहाँ पे एड्रेस डाला, डेट डाला, फिर उसके बाद बच्चों क्या डाला, TO2 लिखा, फिर द लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, वह जिले में है, कलेक्टर को लिख रहे हैं तो कलेक्टर का नाम लिखा और यहाँ पर हमने सीधा यहाँ पर डेट डाल दिया। डेट यहाँ पर उस कलेक्टर का डालने के बच्चा यहाँ पर जिला डाल दिया, यहाँ गांव डाल दिया, यहाँ जिला डाल दिया, फिर जो भी। अब यहाँ सब्जेक्ट में बच्चों वही है, एन एप्लीकेशन। यार जैसे मान लो हम लोगों को अब आप बोलते हो कि भाई अगर हमें कहीं किसी को बैन ऑन लाउड स्पीकर करना है, बैन ऑन लाउड स्पीकर, बैन ऑन लाउड स्पीकर। अब हमने ये एप्लीकेशन डालना है कि बच्चों हमें कलेक्टर महोदय को, एसडीएम को या सीएमओ को या एसपी को, कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, इसलिए हमने बोल दिया कि भाई सर हमारे को बैन ऑन लाउड स्पीकर करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ सर लिख देंगे और सर के बाद यहाँ पे हम आई रिक्वेस्ट टू यू सर,
अब हम यहाँ पर बच्चों वो नहीं डालेंगे क्या, आई रिक्वेस्ट यू सर आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट नहीं है। यहाँ बॉडी ऑफ द मैसेज हम यहाँ पर डालेंगे। पूरा बॉडी ऑफ द मैसेज डालने के बाद बच्चों यहाँ पर थैंक्स या थैंकिंग फॉर यू लिख सकते हैं, थैंक्स लिखा यहाँ पे। थैंक्स के बाद यहाँ पर बच्चों क्या करोगे आप, यूअर्स फेथफुली, क्या करोगे बच्चों यहाँ यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली लिखेंगे बच्चों। और यहाँ पर नेम डालेंगे। नेम के बाद यहाँ पर बच्चों पुनः वही हमें यहाँ पर डेट डालनी है, और डेट डालने के बाद यहाँ पर प्लेस डालना है। तो ये वो बच्चों ये हो गया दोनों फॉर्मेट जो आपको बनाना, जैसे इस प्रकार एक साचा होता है ना बच्चों, उस प्रकार से हम यहाँ पे साचे में अपन इस पत्र को अपन रख सकते हैं। अब हम उदाहरण से देखते हैं बच्चों कि हमें उदाहरण कैसे करना है और कैसे हमें एप्लीकेशंस लिखनी है। अब सबसे पहले बच्चों हमें एप्लीकेशंस लिखनी है। मैं एक एप्लीकेशंस यहाँ पर बताने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास एप्लीकेशन का। जैसे मान लो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, 10वीं के या 12वीं के बच्चों के लिए, अगर हमें कोई भी लिखना है, यहाँ पर लेटर राइटिंग करना है, अगर इस प्रकार से हमें पूछा जाए, देखो सबसे पहले तो अगर मान लो यहाँ प्रश्न है बच्चों, यू आर मानसी, मानसी या मानस studying in government higher secondary school Balaghat, write an application to your principal for issuing issuing you school living certificate। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। देखो यहाँ क्या पूछा गया बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमें चाहिए। ये लेटर एक याद एक ही करो, लेकिन ये 3 चीजों के लिए चलेगा। देखो कैसे कैसे, एक दूसरा है बच्चों, एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तीसरा बच्चों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीनों लेटर जब भी आए तो आपको मैं जो लेटर लिख कर दे रहा हूं वही लेटर अगर आप लिखोगे, देखो प्रश्न 3 आएगा और पत्र आपको एक ही लिखना है। 3 प्रश्न है, कौन सा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों सेम है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हुए, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो वहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता ही है। कहीं अगर अन्य स्कूल में अगर हमें एडमिशन करना है तो वो भी तो बोलेगा कि भाई कैरेक्टर आपका कैसा है बच्चे का, तो हमें स्कूल से मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें जो है एक ही लेटर लिखोगे तो हमें आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। अब हम चलो बढ़ते हैं कैसे लेटर लिखना है। ये आपकी उत्तर पुस्तिका है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों डेट। तो आज की डेट क्या है बच्चों, यहाँ पे आज की डेट है हमारी 19 जनवरी 2024 लिख लिया, कॉमा दे दिया बच्चों। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा। 2 के बाद क्या किया बच्चों, हमने द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिखा बच्चों, टू द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के बाद हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे द के बाद स्कूल का नाम। देखो बच्चों यहाँ स्कूल है, हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर, जो आया है प्रश्न में वही लिखना है बच्चों। यहाँ पे कौन सा आया बच्चों, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट आया, यही लिखना है हमें बच्चों। पेपर में आया है ये 2023 लास्ट साल में, ये पेपर में आया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, गवर्नमेंट, एक के नीचे एक बराबर आना चाहिए, गवर्नमेंट हायर, HIGH हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। अब गांव का नाम क्या है बच्चों, बालाघाट लिख लिया, बालाघाट GHAT, बालाघाट MP, पता है हमें MP में है। फिर बच्चों हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखते समय जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें ध्यान रखो बच्चों। यहाँ तो प्रश्न पूछा गया है एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ लिखेंगे एन, प्रश्न में है बच्चों एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। अब बच्चों ये देखो एप्लीकेशन कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे ये स्पेलिंग है एन एप्लीकेशन, क्या है बच्चों,
राइट एन एप्लीकेशन, ये बच्चों है यहाँ पे एन एप्लीकेशन लिख लिया मैंने, एन एप्लीकेशन टू इशू, एन एप्लीकेशन टू इशू, ISSUE, एन एप्लीकेशन टू इशू क्या है बच्चों आगे, इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन टू इशू ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब बच्चों एक चीज बताओ, यहां पर हमने देखा एन एप्लीकेशन टू इशू ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना, अब इसी के साथ हम क्या लिख सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्थान पर हम लिखेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन टू इशू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर यहां पर आया है तो एन एप्लीकेशन टू इशू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि भाई नहीं आया, एक बार फिर से देख लो क्या किया हमने, सबसे पहले तो आपको डेट डालना है लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, फिर टू, फिर द प्रिंसिपल, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, हमने स्कूल का नाम लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पर बच्चों क्या किया हमने गांव का नाम लिखा, फिर सब्जेक्ट में क्या लिखा, एन एप्लीकेशन टू इशू ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आया तो यहाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो कैरेक्टर, तीनों लेटर, 3 लेटर और आंसर 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, हमने सर लिखा है, सर लिखने के साथ बच्चों आप ना आई बेग टू से दैट भी लिख सकते। अगर आपको अगर मान लो बच्चों थोड़ा सा क्या है, अगर आपको रिक्वेस्ट याद नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हो, आई बेग टू से दैट, ये भी आप लिख सकते हो बच्चों वहां पे। लेकिन मैं जो है बच्चों यहाँ पर आई रिक्वेस्ट टू यू से करूंगा बच्चों, क्योंकि ये साधारण से ये हर कोई कर लेता है। यहाँ लिखा मैंने, पैराग्राफ बनाना है बच्चों, यहाँ पे ये कॉमा यहाँ पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ बिल्कुल बनना चाहिए, 2 पैराग्राफ में लेटर बनाना है बच्चों हमको, तभी मार्क्स मिलेंगे। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट, I am a student of class 10th in your school, in your school। अब ये तो हमेशा ये 2 लाइन याद कर लीजिए बच्चों, जैसे प्रिंसिपल को आया तो ये याद होना ही चाहिए, आई रिक्वेस्ट यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, हो गया यहाँ पे। अगर 12वीं के तो 12वीं के बच्चों लिखेंगे 12 इन योर स्कूल। अब हमें क्या करना है बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का करना है, ट्रांसफर करना है कैरेक्टर, बस एक ही लिखना है। यहां लिखेंगे माय फादर, माय फादर हैज बीन, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड टू भोपाल, टू भोपाल लिखा बच्चों यहां तक, बहुत आसान है ना। अब यहां पर क्या करना है, बस माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, सो आई अनेबल, UNABL, सो आई अनेबल टू कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू माय स्टडीज हियर, माय स्टडीज हियर। हो गया बच्चों यहाँ पे। अब पैराग्राफ बनाना है, यहाँ पे क्या बनाओगे, सो या सो लगा या फिर सीधा सीधा प्लीज कर दिया, चलो यहाँ पैराग्राफ में बना दिया, प्लीज इशू मी ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, प्लीज इशू मी ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ट्रांसफर लिखिए, कैरेक्टर आया तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखे। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, यहाँ फिर यहाँ लिखोगे बच्चों थैंक्स या थैंकिंग फॉर यू भी लिख सकते हो, तो अपन सीधा सीधा लिखे थैंक्स लिख दीजिए। क्या लिखा बच्चों हमने, थैंक्स लिखा। थैंक्स के बाद यहाँ पर आ जाएगा बच्चों यूअर्स, ये भूलना नहीं है, यूअर्स, YOUR, यूअर्स ओबीडियंटली, क्योंकि जब हम प्राचार्य को पत्र लिखते हैं तो हमारे साथ जो मायना होता है उसमें ओबीडियंटली आना चाहिए, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। अब बच्चों यहाँ पर नाम लिखा है, अगर आप लड़का हो तो मानस लिखो, लड़की हो तो मानसी लिखो। तो यहाँ लिखा मानस, मानस क्लास 10th। अब यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डेट डाल दीजिए इस प्रकार से और डाल दीजिए 19 जनवरी 2020 पर जो ऊपर डाली हुई है। प्लेस डाल दीजिए, प्लेस क्या लिखा बोलो बच्चों, यहाँ पे बालाघाट, तो यहाँ बालाघाट लिखा हमने, बालाघाट। तो बच्चों आपको ये लेटर्स राइटिंग समझ में आ गई होंगी, आशा है
कि आपको 3 लेटर जो है वो बच्चों यहाँ पर हमने बताया है, तीनों लेटर का एक उत्तर हमने आपको बताया। अपेक्षा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आने वाले इसमें पुनः मैं एक लेटर राइटिंग आपको डालूंगा बच्चों कल के पीरियड में, जिसमें स्कॉलरशिप का आता है बच्चों, फुल फी कंसेशन का आता है बच्चों। वहां भी 3 जो लेटर्स के लिए 3 लेटर्स है और आंसर में एक ही बताऊंगा। मतलब आपके 2 लेटर याद किए तो आपको श्योर है कि दोनों में से एक अगर आ गया तो आप जरूर इसमें 4 नंबर 100% मार्क लोगे, ये अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।